नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। कोविड का प्रकोप अभी भी पूरे चरम पे है, ख़ासतौर से महानगरों में। पूरी दुनिया में फिर से केसेस की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यूरोप हो, अमेरिका हो, भारत के जो महानगर हैं उनमें इसके साथ मौतें भी बढ़ी हैं, लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ी हुई हैं। कितने सारे लोग मरे हैं। अब जबकि ये वीडियो में बना रहा हूँ तो 6 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में पॉजिटिव आ चुके हैं, 14 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये बीमारी बहुत माइल्ड सी बीमारी है, बहुत हल्की सी बीमारी है, इसमें कुछ नहीं होता है, हम मास्क पहने चाहे न पहने, कोई भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें चाहे न करें, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। क्योंकि ये वीडियो, मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए बहुत सारी आईसीयू की घटनाओं से और देश दुनिया की घटनाओं से अवगत हूँ और उन पे आधारित है। तो अगर आपको डर नहीं लगता है, अगर आप इन नियमों का फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप सोचते हैं जी आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। कृपया ना देखें, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानियाँ हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के, जो आईसीयू के एक्सपीरियंसेस हैं, जो जगह जगह रिसर्च हुआ है, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। और वो इसलिए बता रहा हूँ कि आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम 50 डॉक्टरों के परिवारों को इस दिल्ली में मैं जानता हूँ और दिल्ली में जानता हूँ जो बीमार हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई आईसीयू में हफ्तों से पड़े हैं। कितना खर्चा आया, परिवार को क्या झेलना पड़ रहा है, दोस्त मित्रों को कितना झेलना पड़ रहा है, ये तभी समझ में आता है जब आपके साथ खुद हो। तो पहली चीज़, कितनी सीरियस बीमारी, उस पर मैं बताने जा रहा हूँ कि आदमी कहता है यंग एज में तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने डाटा एक दो तीन कुछ वीडियो पहले मैंने डाटा के आधार से आपको समझाने की कोशिश की थी कि कितने लोग किस एज ग्रुप में मरे थे। अब कुछ सत्य घटनाएं मैं बता रहा हूँ। हमारे जानने वाला परिवार है, 25 साल का लड़का, और ये था कि भाई इसको क्या होगा, कोविड पॉजिटिव हो गया। जैसा हम सभी सोचते हैं यंग है, इसको तो कुछ नहीं होना है, लेकिन उसके हार्ट पे असर हुआ। तो हार्ट एक पंप की तरह मशीन होती है जो ब्लड को शरीर के, जब पंप से ब्लड को प्रेस करती है तो वो ब्लड आपके शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं, जिससे होता है। उसके हार्ट के ऊपर वो असर कर गई। इसको हम लोग डॉक्टरी लैंग्वेज में बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। तो हार्ट का जो पंप वाला काम था वो ढीला हो जाता है। जान तो बची, लेकिन 15-20 दिन आईसीयू में एडमिट रहना पड़ा। जो परिवार को खर्च झेलना पड़ा, मानसिक तनाव, मानसिक वेदना झेलनी पड़ी, वो अलग चीज़ है। एक डॉक्टर की कहानी है, चेन्नई में ने मरीज़ को, कोविड मरीज़ को बचाने के लिए माउथ टू माउथ रिससिटेशन दिया था। बचाने की कोशिश में सांस देने की कोशिश की थी, और उसमें वायरल लोड क्योंकि बहुत होता है तो वो खुद बीमार हो गए। यंग डॉक्टर ही हैं। 95 डेज़ के बाद आईसीयू से बचे हैं, डिस्चार्ज हुए। कुछ दिन पहले की आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, हफ्ते 2 हफ्ते पहले के करीब की घटना है। लेकिन आवाज़ उनकी चली गई, कमजोरी और बाकी जो चीज़ें तो हैं, साइन लैंग्वेज सीख के निकले आईसीयू से ही, क्योंकि आवाज़ उनकी पूरी तरह जा चुकी है। तीसरी घटना मैं बताता हूँ, झारखंड का पेशेंट, मध्यम वर्ग का ही, वहाँ से जब सिक हुआ तो हेलीकॉप्टर से उसको यहाँ पे उन्होंने दिल्ली गुड़गांव के एक बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उसको लंग्स उसके कोविड की वजह से काफ़ी हद तक खराब हो चुके थे, और परिवार की आर्थिक स्थिति पे कितना फ़र्क पड़ा, उस मरीज़ का क्या हुआ, वो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वो परिवार बर्बाद हो गया।
इसमें से तीनों कहानियाँ जो मैंने बताई, तीनों यंग एज के लोग हैं। कोई इसमें से 60 साल 65 साल का नहीं था, किसी को डायबिटीज़ नहीं थी, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं थी, किसी को हार्ट की बीमारी नहीं थी। चौथा मैं बताता हूँ, डॉक्टर ही, मैं जानता हूँ उसको, परिवार को जानता हूँ, अपनी ड्यूटी के दौरान इन्फेक्टेड हो गए। उतनी एज भी नहीं थी, 50 के नीचे ही थे, लेकिन 3-4 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद, क्योंकि हॉस्पिटल में जब आप हैं तो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हाथ पैर आपके पड़े रहते हैं, और इस बीमारी में लंग्स पे भी असर होता है, हार्ट पे भी असर होता है, किडनी पे भी असर हो सकता है, और ब्लड का सर्कुलेशन जो है, ब्लड के ऊपर भी असर हो जाता है। अब वो उनके ब्लड का जो क्लॉटिंग सिस्टम है उस पे असर हुआ, और डिस्चार्ज होने के 1-2 दिन पहले पैरों में जो वहाँ पे वेंस होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसमें एक थक्का बना, वो थक्का वहाँ से निकला और वहाँ से जा कर के लंग्स की आर्टरीज में फंस गया। इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग्स के अंदर जाके थक्के का जम जाना, और रात को उनकी हालत ख़राब हो गई, विदिन 24 आवर्स एक्सपायर हो गया। मैं जानता हूँ उस परिवार को। ये सारे 50 से नीचे के हैं लोग। तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि 105 साल की लेडी भी बच गई, 90 ईयर्स के लोग भी बच गए, लेकिन मरते कितने वो भी तो देखिए, 14 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। मेजॉरिटी में इसमें वजह ये थी कि वो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे या प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे। ठीक है, प्रिकॉशंस लेने के बाद भी किसी किसी को हुआ है, लेकिन फिर भी किसी से तो हुआ है जो प्रिकॉशन नहीं ले रहा था। तो जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और अनावश्यक रूप से घर से न निकलना, हाथ धोना वगैरह, वह सब आप सब जानते ही हैं, ये कम से कम करें, क्योंकि इस बीमारी में किसका घर कब बर्बाद हो जाएगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम बर्बादियां अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनके घर महीने भर में बिल्कुल तबाह हो गए। हमारे भी क्लोज फ्रेंड्स हैं जो भर्ती हैं और जिनका भरोसा नहीं है क्या होगा। दूसरी चीज़, दूसरा पहलू इसी बीमारी का, वुहान शहर का, जो चाइना का है, जहाँ से बीमारी हुई थी, जनवरी फरवरी में जो हुई थी, वहाँ पे जो लोग ठीक भी हो गए, ये पाया गया डिफरेंट स्टडीज़ में कि 73 to 89% लोग थी दोबारा वापस आए हॉस्पिटल में। किसी को सांस की दिक्कत थी, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ और था। इसको एक शब्द कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। मतलब कोविड हो गया, मरीज डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गया, महीने 2 महीने बाद फिर उसको सांस की दिक्कत होने लगी, मानसिक रूप से उसको तनाव होने लग गया, साइकियाट्रिक कुछ प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की कुछ परेशानी हो गई, लंग्स में दोबारा इन्फेक्शन हो गया। तो एक बार जो लंबी बीमारी के बाद डिस्चार्ज हुआ है, उसका दोबारा कब क्या होगा अभी ये किसी को नहीं पता। और जब कोई मरीज भर्ती होता है तो चाहे यंग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो भी एज हो, जो भी उसकी मॉर्बिडिटीज हो, किसी डॉक्टर को ये नहीं पता कि उसका होगा क्या। ये आज तक की मैं खबर बता रहा हूँ, साइंटिफिक जो नॉलेज है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी देश ये नहीं जानता कि होने के बाद किसका कितना बुरा हाल होगा। हाँ, जब बुरा हाल होता है तो उसके हिसाब से दवा दे देते हैं, काम भी कर रही हैं बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे लोग बच भी रहे हैं। लेकिन क्या आप अपने लिए ये रिस्क ले सकते हैं कि आप खुद बीमार हो, आप खुद आईसीयू में भर्ती हो, आपको खुद जान का खतरा आ जाए? अगर नहीं तो प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि मैंने बर्बाद होते घरों को देखा है, जानता हूँ उनको, उनकी त्रासदी को, उनकी परेशानी को, उनकी मानसिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक वेदना को
हमने महसूस किया है। लापरवाही बिल्कुल ना करें। एक एग्जाम्पल आपको पोस्ट कोविड सिंड्रोम का ही, या कितनी खतरनाक बीमारी इसका बता रहा हूँ। अहमद पटेल का नाम आपका सुना होगा। अहमद पटेल जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते थे। 2-3 महीने पहले इनको कोविड हुआ था, दोबारा फिर इनको सिम्टम्स आए और मेडांटा में भर्ती हुए, हफ्ते पहले एक्सपायर हो गए। कई डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद महीने 2 महीने बाद फिर उनको किसी न किसी तरह की लंग की इन्फेक्शन हो रही है, कुछ और हो रही है। तो रिस्क न लें, अपने आप को बचाइए। स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लापरवाह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं लीजिए, क्योंकि खतरा आपके ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, सबके ऊपर है। अपना ध्यान रखिए। फिर अगले वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं।